नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका हम लोग आज 5वां सेट करते हैं। दोस्तों देखिए, हम लोग जो भी ये सेट कर रहे हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप लोग पूरे अंत तक वीडियो को देखिए। अगर इसमें कुछ आप लोगों को चेंजिंग करना आप लोग चाह रहे हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ या क्या कुछ रिकमेंडेशन देना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। और कोशिश करिए आप लोग, यदि आप लोग को सीजीएल देना हो, सीएचएसएल देना हो, एमटीएस देना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अभी से प्रीवियस ईयर करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे जैसा क्वेश्चन दे रहा है, हमें उसी टाइप का क्वेश्चन करना है। आप लोग को पता है कि एसएससी जो है मोस्टली जो जितना क्वेश्चन आता है वो प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को रिपीट करता है और उसी के पैटर्न पे वो देता है। चाहे वर्ड हो, आप मैथमेटिक्स में देखिए, ग्रामर में देखिए, रीजनिंग का पैटर्न देखिए, सबका सेम है। मैं सारा सेक्शन करा रहा हूँ। इस पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने जीएस भी कराया है, मैथ भी कराया है, रीजनिंग भी कराया है और इंग्लिश का भी ये सेट, सारे सेट चल रहे हैं। आप देखिएगा किस तरीके से। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो हमारा 76 क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन। हमें क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखिए, प्लांट्स ऑफ, अगर पार्टिकुलर जो रीजन के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्लोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरा, ठीक है। और यही एनिमल होता, पार्टिकुलर रीजन में यदि एनिमल्स होते तो एनिमल्स को क्या बोलते हैं? फौना बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लोरा होता है प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, फ्लोरा होता है, और फौना होता है कि एनिमल ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, ठीक है। एनिमल ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन। देखो, फ्लिंच क्या होता है? फ्लिंच का मतलब होता है घबरा जाना। फ्लिंच का मतलब होता है घबरा जाना। और ये है फ्लोटसम। फ्लोटसम क्या होता है? फ्लोटसम होता है कि जो द रिकेज ऑफ शिप, यानी कि जो जहाज़ के जो टुकड़े होते हैं, जो जहाज़ डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो फ्लोट करता है उसके टुकड़े समुद्र में, सी में, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकेज मतलब उसके जो ऑसियस, जो उसके पार्ट्स जो हैं, जहाज़ के टुकड़े डिस्ट्रॉय होने के बाद जो फ्लोट करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोटसम, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखिए, अबू सेड दैट ही सॉ द पिक्चर। अब हमें क्या करना है कि इसका हमें अल्टरनेट यहाँ पे देखना है कि ऑप्शन में ही सॉ द पिक्चर का क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पे है अबू सेड दैट, तो ये इसका जो आपका अल्टरनेट होगा, ये सॉ का हम क्या करेंगे, ये पास्ट में है तो आप देखिए कि हैज़ तो होगा नहीं, विल नहीं होगा, और यहाँ पे वुड हैव दिया है, ठीक है, वुड हैव भी नहीं होगा। तो इसका जो अल्टरनेट होगा, ही हैड सीन द पिक्चर। क्या होगा? ही हैड सीन द पिक्चर। यदि हमारा ये रिपोर्टिंग, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये किस में है? पास्ट में। किस में है? पास्ट में। तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट में हो तो वो किस में हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। किस में हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ? हैड सीन हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमें सिलेक्ट करना है। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, टेक्सचर, TEXTURE, ये सही है, टेक्सचर बनावट होता है, ठीक है। स्लीज, SLE, जो GE लिखा है ना, इसका स्लीज का स्पेलिंग होता है दोस्तों SLEAZE, स्लीज होता है। स्लीज का मतलब होता है कि अनैतिक या भ्रष्ट, ठीक है। अनैतिक, भ्रष्ट, घिनौना व्यवहार करना, ठीक है, वो होता है स्लीज कहलाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे तो ये हमारा जो होगा ये गलत है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आइए इस भी ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। ये जो सैवरी है ना, सैवरी क्या होता है? एक प्लांट्स होता है। ये क्या होता है? प्लांट्स होता है, एरोमेटिक प्लांट, मतलब जो खुशबूदार प्लांट होता है। जैसे हम लोग इसको पुदीना जानते हैं, पुदीना, ठीक है। इसका हम लोग ये चटनी वगैरह बनाते हैं वो प्लांट का। तो ये थोड़ा सा एरोमेटिक प्लांट होता है, सुगंधित प्लांट होता है सैवरी। और टेम्पर क्या होता है? टेम्पर होता है कि टेम्पर का मतलब होता है आप लोग का कि किसी पर गुप्त या भ्रष्ट प्रभाव डालना टेम्पर कहलाता है, ठीक है। या क्षति पहुंचाने या अनधिकृत परिवर्तन करने के लिए किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना टेम्पर होता है, TAMPER। जैसे अगर मैं बोलूं कि अपराधी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो इसका क्या हो जाएगा कि द ऑफेंडर ट्राइड टू टेम्पर
विद द एविडेंस, ठीक है, अपराधी ने, द ऑफेंडर ट्राइड टू टेम्पर विद द एविडेंस, ठीक है। तो ये इस सेंस में इसका टेम्पर का यूज़ होता है कि मतलब कि किसी चीज़ पर गलत प्रभाव डालना, ठीक है, उसको क्षति पहुंचाने के लिए, तो ये हो जाएगा टेम्पर का। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या करना है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है, ये जो ऑब्वियस, इसका हमें क्या लिखना है कि ये सिलेक्ट एप्रोप्रिएट एडवर्ब, इसका एडवर्ब क्या होगा, ठीक है, एडवर्ब इसका क्या होगा। तो आप जानते हैं ऑब्वियस जो है, ऑब्वियस ये क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में जब हम एल वाई जोड़ देते हैं ना, एडजेक्टिव प्लस एल वाई, तो वो क्या होता है, एडवर्ब हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, OBVIOUSLY, क्या हो जाएगा, LY, ठीक है। तो ऑब्वियसली हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4। देखिए ऑब्वियसली का मतलब ये होता है कि बेखबर, भुलक्कड़, यानी फॉरगेटफुल, ठीक है। ऑब्वियसली क्या होता है, फॉरगेटफुल। ऑब्वियस होता है, ऑब्वियस का मतलब होता है जो एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है क्लियर। ऑब्वियस का मतलब कोई चीज़ ऑब्वियस है मतलब क्लियर है, स्पष्ट है वो, ठीक है, क्लियर होता है। ऑब्वियसली होता है फॉरगेटफुल, ठीक है, भुलक्कड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ए शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, ठीक है। एक लार्जर वर्क का जो शॉर्टेंड वर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसमें ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसे हमें बताना है कि क्या कहते हैं। देखिए तो ये होता है आपका अब्रेजमेंट। क्या होता है, एब्रेजमेंट होता है, ए शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर नोट, एब्रेजमेंट। याद रखिएगा, ABRIDGEMENT, एब्रेजमेंट होता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा ये जो और 3 ऑप्शन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे समरी, समरी का मतलब क्या होता है, सारांश। समरी का मतलब होता है सारांश, मतलब अ ब्रीफ स्टेटमेंट और अकाउंट ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ समथिंग, या चीज़, इसको हम बोलते हैं, इसको साइनॉप्सिस भी बोलते हैं, सिनॉप्सिस, ठीक है। सारांश होता है, समरी मतलब सारांश, ठीक है। आप प्रिसाइज जिसे बोलते हैं, प्रेसिस भी बोलते हैं, प्रिसाइज भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रिसाइज का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ का संक्षिप्त सारांश लिखना, ठीक है, मतलब आवश्यक बिंदु, किसी स्टेटमेंट का, किसी कथन का, उसका जो सारांश जो होता है, जो आवश्यक पॉइंट्स होते हैं, जो आवश्यक इसेंशियल जो पॉइंट्स होते हैं, आवश्यक बिंदु होते हैं, उसको हम प्रेसिस बोलते हैं। शॉर्ट्स क्या होता है, देखिए एक होता है शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट का मतलब ही सारांश होता है, ठीक है। लेकिन ये है शॉर्ट्स, शॉर्ट्स जो हम पहनते हैं, जो पैंट होता है जो नी के ऊपर तक ही होता है, उसको हम शॉर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे कि हैविंग लिटिल लेंथ, ठीक है, मतलब कम लंबाई वाला जो पैंट, ये, या इसको नी लेंथ और लेस देन नी, ठीक है, लेंथ ट्राउज़र बोलते हैं, जो नी से ऊपर तक ही होता है उसको शॉर्ट्स बोलते हैं। लेकिन शॉर्ट होता है आपका सारांश, समरी होता है शॉर्ट, ठीक है। तो ये आपको जानना है कि शॉर्ट और शॉर्ट्स अलग अलग है, एस लगाने से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ये देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग कलेक्शन, इसको कंप्लीट करना है। देखिए, आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ शावर। अब हमें यहाँ पे हमें फिल करना है, ठीक है। तो आई वॉज रनिंग लेट, मैं लेट रनिंग कर रहा था, सो आई ओनली हैड टाइम, और मेरे पास जो समय था शावर के लिए, मतलब बहुत मैंने क्या किया, मैंने बहुत क्विक यानी कि झटपट, अविलंब, ठीक है, मतलब बहुत क्विक मतलब शावर मैंने लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हमें क्विक का, इसमें क्या हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। यहाँ पे जो क्विक है आपका वो एडजेक्टिव है, क्विक शावर, ठीक है। और ये शावर क्या है, नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव। देखिए हैस्टी का मतलब होता है ना, उतावला, अविवेकी। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें हैस्टी, तो हैस्टी भी आपका एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है कि डॉन विद एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी। लेकिन ये होता है अविवेकी, ठीक है, इनकंसिडर वे में होता है। फास्ट होता है आपका, जो फास्ट है ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन फास्ट जो है मूविंग और कैपेबल ऑफ मूविंग एट हाई स्पीड, ठीक है। ये मूविंग मतलब मूविंग के लिए, ये मूविंग के दौरान कोई चीज़ मूव कर रहा है, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं फास्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई काम क्विक किए, कोई तेज़ी से किए, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्विक का यूज़ होगा। और शॉर्ट होगा आपका सारांश, क्षणिक, मूल तत्व, ठीक है, ब्रीफ होगा, ठीक है, इसका ब्रीफ, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं 82। देखिए 82 जो है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसका हमें एक्टिव बताना है क्या होगा। देखिए, हर फोन कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ बाई एनी
बाय माई फादर, सॉरी, माई फ़ोन कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ बाय माई फादर। यहाँ पे देखिए जो कैन नॉट बी है, कैन क्या मोडाल्स क्या ले लिया, अपने बाद बी ले लिया। तो जब हम इसको, ये एक्टिव में क्या है, एक्टिव में भी है, हमें चेंज करना है, ये पैसिव में है। तो जैसे ही हम इसको एक्टिव में ले जाएंगे तो ये बी हट जाएगा और कैन यानी कि मोडाल्स अपने बाद यानी कि कैन, कुड, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, ठीक है, विल, ये अपने बाद क्या लेता है, V1 फॉर्म लेता है। तो जब एक्टिव में इसको चेंज करेंगे तो कैन अपने बाद क्या ले लेगा, स्विच ले लेगा, ठीक है, जो स्विच है वो स्विच ले लेगा और बी वहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखिए तो किस में है, देखिए ये है स्विचेस, यहाँ से नहीं हो जाएगा, कैन भी नहीं है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। कुड, यहाँ पे कुड नॉट स्विच, ठीक है, तो यहाँ पे कुड नॉट स्विच है तो यहाँ पे कुड नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। माई फादर हैव नहीं होगा। अब देखिए माई फादर कैन नॉट स्विच ऑफ, तो यहाँ पे क्या होगा, कैन के यूज़ होगा, तो माई फादर कैन नॉट स्विच ऑफ हर फोन, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। देखिए कैन नॉट है ही, बी हटा दिया, स्विच है ऑफ हर फोन, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका हमें डायरेक्ट फॉर्म इसको सिलेक्ट करना है, ये हमारा इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। देखिए श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परसुएडेड हिज सिस्टर। अब यहाँ पे हम देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा को हटा के जो हाउ है, ये हाउ यानी कि आपका जो है ये इंट्रोगेटिव में है, आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं आप, जो रिपोर्टेड स्पीच का, वो इससे किससे कनेक्ट है, ये आपका कनेक्ट जो हुआ है वो आपका इंट्रोगेशन हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हाउ से। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसका जो फॉर्म लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या किया है कि आपका, देखिए दोस्तों, ये जो आपका है पास्ट परफेक्ट में है, किस में है, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमें देखेंगे कि हमारा क्या होगा, इसमें पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, जो ऑप्शन होगा वो पास्ट इंडेफिनिट का होना चाहिए। तो ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे दिया हाउ आर यू परसुएडिंग माई सिस्टर, यहाँ पे आर तो होगा नहीं, प्रेजेंट में तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट में है, ये पास्ट में है आई हैड, तो यहाँ पे प्रेजेंट में होगा नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया। और दूसरा देखते हैं जैसे कि डिड है यहाँ पे, ठीक है, डू डिड डज डू डिड के बाद जब भी आपका वर्ब आएगा वो अपने V1 फॉर्म में आता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव है कि हाउ प्लस में आपका क्या है, एक्सुलरी वर्ब है यहाँ पे, मतलब हेल्पिंग वर्ब डिड लगा हुआ है, यू प्लस में आपका मेन वर्ब है जो परसुएडेड दिया हुआ है, तो ये गलत है, परसुएड होना चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। अगला देखते हैं, हाउ डिड यू परसुएड माई सिस्टर श्याम आस्क्ड मी, तो यहाँ पे देखिए डिड के बाद यहाँ पे V1 आया और यह स्ट्रक्चर भी सही है, आपका पास्ट इंडेफिनिट में भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। 4 देखते हैं कि हाउ हैव यू परसुएड माई सिस्टर, तो हमारा ये जो है ये क्वेश्चन ये हमारा किस में होना चाहिए था, पास्ट में, जो कि प्रेजेंट में है ये, तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है दोस्तों। और इसके अनुसार भी जैसे श्याम आस्क्स लिखा है तो ये भी गलत है क्योंकि वहाँ पे आस्क्ड दिया हुआ है, तो वो आस्क्स नहीं होगा। अगला देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करना है हमें, कि कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स, द इंटरव्यूअर्स वेयर slowly becoming impatient as they were left to in the waiting room for hours। देखिए जो इंटरव्यूअर्स है, देखिए एक होता है इंटरव्यूअर, एक इंटरव्यू देना जो होता है, इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यूवी जो होते हैं जो इंटरव्यू देने जाते हैं उसको इंटरव्यूवी बोला जाता है। इंटरव्यूज़ का उसमें एस लगा देते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है, देखिए यहाँ पे एस लगाया गया है, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर व्यू यहाँ पे VIEWER लगा देंगे तो इंटरव्यू लेने वाला हो जाता है, ठीक है, जो इंटरव्यू कंडक्ट करता है, ठीक है दोस्तों, इस बात पे ध्यान देना है हमें। तो यहाँ पे देखिए इंटरव्यूज़ के अनुसार क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे वर लगाया हुआ है क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल नाउन के साथ आपको प्लूरल यहाँ पे वर्ब यूज़ हुआ है। यहाँ पे देखिए इंटरव्यू स्लोली, ये जो इंटरव्यूज़ हैं वो स्लोली बिकमिंग इम्पैशेंट एज दे वेयर लेफ्ट टू इन द वेटिंग रूम फॉर आवर्स, वो इंतज़ार कर रहे हैं,
तो वो किस लिए यहाँ पे, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे आपको जो फ्रेज़ दिया हुआ है भरना है, आपको सुटेबल मीनिंग जानना है कि किसका मतलब क्या होगा। देखिए, कूल देयर हिल्स यानी कूल वंस हिल्स का मतलब होता है इंतज़ार करना, ठीक है। इम्पेटेंट एज दे वेयर लेफ्ट टू कूल देयर हिल्स, ठीक है। इंतज़ार कर रहे हैं इन द वेटिंग रूम फॉर आवर्स, घंटों से वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कूल देयर हिल्स। अब देखिए, ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब क्या होता है दोस्तों? ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, टू एक्सगैरेट करना। क्या करना? एक्सगैरेट। टू एक्सगैरेट होता है EXAGGERATE, एक्सगैरेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, ड्रॉ द लॉन्ग बो, ठीक है। और होल्ड वाटर का मतलब होता है होल्ड वैलिड मतलब कि उचित ठहराना। होल्ड वाटर का मतलब सही ठहराना, उचित ठहराना। और देखिए, ये है फ्लॉग अ डील हॉर्स। 4 नंबर में देखिए, फ्लॉग अ डील हॉर्स का मतलब होता है कि निष्फल प्रयास करना, मतलब वैसा प्रयास जो कि आपका वेस्ट एफर्ट्स हो। आपने एफर्ट्स किया लेकिन वो एफर्ट्स क्या चला गया? वेस्ट चला गया, निष्फल हो गया, ठीक है। उसको बोलते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए 85 नंबर क्वेश्चन। 85 है आपका, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस अ ग्रामेटिकल एरर। हमें बताना है कि 4 जो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कौन से पार्ट में आपका गलत है। देखिए, वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डज नॉट गो देयर इन पर्सन। देखिए, ये जो है आपका दोस्तों, यहाँ पे अगर देखें कि अनलेस वन डज नॉट गो, अनलेस वन यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो डज नॉट गो लिखा हुआ है, अनलेस के साथ कभी नॉट का यूज़ नहीं होता, ठीक है। जैसे इसमें कह रहा है आपके इसमें कि देखिए, जो ये है कि अगर ये कह रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता, वन कैन नेवर इमेजिन, कोई सोच भी नहीं सकता, हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली, ठीक है, कि दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ती है जब तक कि कोई वहाँ व्यक्तिगत रूप से न जाए, अनलेस वन डज नॉट गो देयर इन पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे जो डज नॉट का जो यूज़ हुआ है, यहाँ पे डज नॉट का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे होगा वन गोज़ देयर। क्या हो जाएगा? अनलेस वन गोज़ देयर इन पर्सन, ठीक है। गोज़ देयर हो जाएगा, नॉट यहाँ पे डोंट, यहाँ पे डज नॉट का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे GOES गोज़ देयर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो किस पार्ट में गलत है? हमारा जो गलत पार्ट है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, यदि आप लोगों को सुनाई थोड़ा सा नहीं दे पा रहा होगा या वॉल्यूम अच्छा नहीं होगा तो आप लोग हेडफोन यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि थोड़ा सा फास्ट आप लोगों को देखना हो तो आप लोग इसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए 86 जो है, हमें क्या करना है? हमें मोबाइल का एंटोनिम लिखना है, मोबाइल का। देखिए, मोबाइल का मतलब होता है गतिशील, जो चीज़ डायनेमिक हो, मूवेबल हो, उसको मोबाइल बोलते हैं। तो गतिशील का क्या हो जाएगा? जो मूवेबल हो उसका स्टैटिक होना चाहिए, यानी स्टैटिक यानी जो रुका हुआ हो, तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडिंग। इनसाइड का मतलब होता है, आप लोग को पता ही है कि इनसाइड यानी कि कोई चीज़ गुप्त हो, इनसाइड हो, इंटरनल हो, सेक्रेट हो, इनसाइड हो जाता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प, कोई चीज़ दिलचस्प हो, इंटरेस्टिंग होता है। स्ट्रेंज का मतलब कोई चीज़ स्ट्रेंज है, जैसे स्ट्रेंजर बोलते हैं, अजनबी, स्ट्रेंजर। या स्ट्रेंज का मतलब होता है फॉरेन, यूनिक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अद्वितीय, अनोखा, स्ट्रेंज होता है दोस्तों, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर और लाइक करिए, ठीक है। देखिए, ये है आपका जो वर्ड, इस वर्ड का हमें सिनोनिम्स लिखना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे है एक्सल्टेशन। क्या है एक्सल्टेशन? का मतलब क्या होता है? एक्सल्टेशन का मतलब होता है खुशी, उमंग, परम आनंद, ठीक है। तो ये खुशी, अब देखते हैं कि इसमें कौन सा सेम वर्ड है, ठीक है। तो ये है एक्सटेसी। क्या होगा? एक्सटेसी। एक्सटेसी का भी मतलब होता है आपका, एक्सटेसी मतलब भी होता है
परम आनंद, उमंग, खुशी। तो ये हो जाएगा इसका सीनो एक्सटेसी। क्या होगा दोस्तों? एक्सटेसी। ठीक है। अगर हम बात करें डिजेक्शन का, तो डिजेक्शन जो होता है वो होता है उदासी, होपलेसनेस, सैडनेस। ठीक है, उदासी, निराशा। डिजेक्शन का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। सभी को पता है सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतोष या संतुष्टि, ये ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, फुलफिलमेंट, ये हो जाता है हमारा सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन है कोई सेटिस्फाइड है, यानी फुलफिलमेंट है। ठीक है, ये हो जाएगा सेटिस्फैक्शन का। और ये है आपका एलाबोरेशन, एलाबोरेट। एलाबोरेट क्या होता है? एलाबोरेशन नाउन है। ठीक है, और एलाबोरेट जो होता है वर्ब है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है व्याख्या, वर्णन, विस्तार। एलाबोरेट मतलब कि जो उसको क्या करना है, एलोबरेट करना, मतलब विस्तार करना, उसका वर्णन करना, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ये हो जाएगा एलाबोरेशन का। आइए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेवल्ड। हमें PQRS दिया हुआ है, इसको हमें अरेंज करना है। आइए इसे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। ये जैसे मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर बुलर लेक इज़ रिवर झेलम। ठीक है, बुलर लेक इज़ ऑल्सो सेड टू बी अ रेमनेंट ऑफ Shatisar lake that existed in ancient time. This lake also has a small island in its center called the Jaina Lank. This island was constructed by King Jainwal Abidin. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, हमें तो जो सबसे पहला जो पार्ट होगा इस पैराजंबल का, हमें उसमें सब्जेक्ट यहाँ पे देखना है कि जो सब्जेक्ट के जगह पर कौन सा जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, वो हमें यूज़ करना है सेंटेंस में। तो यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, जो कि यहाँ पे आपका जो जिसके बारे में इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, मतलब जिसके बारे में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, वो कौन सा है? तो लेक है। कौन सा लेक है? वुलर लेक के बारे में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो है वो P है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मतलब मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज़ रिवर झेलम, इसका बात हुआ। ठीक है, अब इसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट के थ्रू इसे कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा वो है QRS, यह है सपोर्टिंग स्टेटमेंट। लेकिन अब जिस लेक के बारे में बात किया, ठीक है, उस लेक को जोड़ा आपको दिस लेक से। कैसे? दिस लेक, ये सेकंड स्टेटमेंट होगा कि जिसके बारे में बता रहा है यहाँ पे कि मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज़ रिवर झेलम और दिस लेक ऑल्सो हैज़ अ स्मॉल आइलैंड इन इट्स सेंटर कॉल्ड द जैना लंक। ठीक है, तो ये जो दिस लेक है ना, वो किसके लिए आया? ये वुलर लेक के लिए आया। ठीक है दोस्तों, तो P के बाद क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। हमने देखा P के बाद R। अब देखिए P के बाद R किस में है? हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। उसके बाद देखिए ये आ गया अगला स्टेटमेंट, तो P के बाद R एक ही में है, तो ये हमारा PRSQ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा 89। देखिए अपोज का एंटो क्या हो जाएगा? देखिए अपोज का मतलब क्या होता है? विरोध करना। किसी को आप अपोज कर रहे हो मतलब उसका क्या है? विरोध कर रहे हो। ठीक है, तो विरोध करना का क्या होगा? उसको इनकरेज करना, सपोर्ट करना, प्रोत्साहित करना, ये हो जाएगा इसका हमें एंटो। तो इसका क्या हो जाएगा? इनकरेज करना। क्या हो जाएगा? इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, ये हो जाता है इनकरेज करना। एम्बॉडी क्या होता है दोस्तों? एम्बॉडी जो होता है वो होता है, एम्बॉडी का मतलब इनकारनेट, अवतार लेना, इनकारनेशन ऑफ गॉड। ठीक है, भगवान का अवतार जो बोलते हैं इनकारनेशन। ठीक है, तो एम्बॉडी वर्ब है, क्या है? वर्ब है, तो इनकारनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकारनेट। एम्बॉडी, इनकारनेट, अवतार लेना, एम्बॉडी हो जाता है। रेसिस्ट, रेसिस्ट होता है मतलब कि किसी चीज़ को अपोज यानी प्रतिरोध करना, विरोध करना, अपोज का ये सीनो है। ठीक है, रेसिस्ट। इलेक्टिव क्या होता है? अगर कोई चीज़ इलेक्टिव है, इलेक्टिव एडजेक्टिव है, तो इलेक्टिव का मतलब होता है निर्वाचित, इलेक्टोरल, निर्वाचित होता है। ठीक है, इलेक्टिव। अगला देखते हैं 90 नंबर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का हमें सुटेबल यहाँ पे एंटोनिम बताना है। जैसे टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंडिस्पेंसेबल रोल इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द 21st सेंचुरी।
अब इसका एंटोनिम क्या होगा इंडिस्पेंसेबल का? तो पहले जानते हैं इंडिस्पेंसेबल का मीनिंग होता क्या है। तो इंडिस्पेंसेबल मतलब होता है अनिवार्य, ठीक है, अत्यावश्यक। कोई चीज़ अनिवार्य हो मतलब अति आवश्यक हो उसको बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल, ठीक है। और इसका जो सीनो होता है क्या होता है क्रूशियल। इंडिस्पेंसेबल यानी कि क्रूशियल भी बोल सकते हैं, नेसेसरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, या इनइवाइटेबल भी बोल सकते हैं इसका सिनोनिम। लेकिन हमें इंटो बताना है, तो इंटो क्या हो जाएगा? अगर कोई चीज़ आवश्यक है, अनिवार्य है, तो उसका अनावश्यक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनावश्यक। तो उसका हो जाएगा सुपरफ्लुअस। क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस। देखिए जैसे सुपरफ्लुअस का मतलब होता है, आप लोग सुपरफ्लुअस सेंटेंस भी देखते हैं, सुपरफ्लुअस वर्ड भी देखते हैं। जैसे सुपरफ्लुअस मतलब होता है मोर देन नीडेड, आवश्यकता से अधिक या अनावश्यक चीज़ें। जैसे मैं लिखूँ डियर सर, डियर सर। अब देखिए डियर सर, सर तो हमने रेस्पेक्टिव वर्ड यूज़ किया है, तो फिर डियर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मोर देन नीडेड है। सर खुद में ये रेस्पेक्ट बता रहे हैं, और खुद हम जो ये सर जो यूज़ किया हुआ है इसके लिए हमें फिर डियर सर की यूज़ ये अनावश्यक है, डियर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये है, वैसे ही अनावश्यक सुपरफ्लुअस होता है, ठीक है। अगला देखते हैं आपका जो वर्ड है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है निष्ठुर, यानी कि या फिर कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, सतत यानी कंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं रिलेंटलेस, ठीक है। विजिलेंट क्या होता है? देखिए विजिलेंट जो होता है ना, विजिलेंट का मतलब आपको विजिलेंट रहना चाहिए, मतलब वॉचफुल, अलर्ट रहना चाहिए। विजिलेंट का मतलब अलर्ट, चौकस, ठीक है, ये होता है विजिलेंट। और ये है आपका अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ अनप्रेसिडेंटेड है, देखिए अनप्रेसिडेंटेड आपका एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब होता है बेमिसाल। क्या होता है? बेमिसाल, यानी कि नेवर डन और नॉन बिफोर, ठीक है। आप जिसके बारे में मतलब ना वो किए हो ना जानते हो, यानी अनएक्सपेक्टेड थिंग को बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड है मतलब वो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड। आइए अगला देखते हैं 91। 91 है आपका कि हमें देखिए फील करना है, यहाँ पे सुटेबल वर्ड हमें फील करना है, अप्रोप्रिएट वर्ड। व्हेन देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स, जब हमारे माइंड में नेगेटिव और टॉक्सिक थॉट्स आते हैं, अब माइंड में, यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली, आप कभी पॉजिटिव नहीं सोच सकते हो। तो ये थॉट कैसे होते हैं? प्लॉटिंग किए जाते हैं, शाउटिंग योर माइंड, या परसुएडिंग योर माइंड, या क्लाउडिंग इन योर माइंड, ठीक है। तो देखिए प्लॉटिंग का मतलब होता है, प्लॉटिंग करना मतलब गुप्त योजना बनाना, योजना बनाना प्लॉटिंग होता है। सीक्रेटली मेकिंग अ प्लान, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लॉटिंग करना। साउटिंग का मतलब होता है साउट करना, मतलब चीखना। साउट कोई कर रहा है मतलब चीखना, ठीक है। तो वो चीख पुकार करना, स्क्रीमिंग करना, क्राइंग करना, वो साउटिंग कहलाता है, ठीक है। परसुएड का मतलब क्या होता है? परसुएड मतलब किसी को समझाना, मनाना, फुसलाना, वो परसुएड कहलाता है, ठीक है। और क्लाउडिंग का मतलब होता है उलझन में होना, ठीक है। अगर आपके पास, यदि आपके पास निगेटिव और टॉक्सिक थॉट्स हो तो आप उलझन में रहते हो, तो क्लाउडिंग होना, यानी कि क्लाउडिंग योर माइंड, आपका माइंड कैसा होता है? उलझन में रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम आइस द ब्रेक। जैसे कहा जाए आइस द ब्रेक, आइस द ब्रेक का मतलब होता है कि चुप्पी तोड़ना, या फिर होता है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। स्टार्ट कन्वर्सेशन मतलब कन्वर्सेशन जारी रखना, ठीक है, स्टार्ट कर देना। जैसे पेपर ऊपर में भी यूज होता है कि प्रधानमंत्री ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि चुप्पी तोड़ना, मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। अब इसमें उस टाइप देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील अनकम्फर्टेबल। अगर अनकम्फर्टेबल कोई फील करेगा तो वो कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा? तो ये नहीं होगा। मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील सैड, ये भी नहीं होगा। 92 का थर्ड नंबर देखते हैं, मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर डिटैच्ड। अगर कोई ज़्यादा अलग अलग फील करे मिलने के बाद फर्स्ट टाइम, और डिटैच्ड फील करे, अलगाव फील करे, तो वहाँ भी कन्वर्सेशन नहीं होगा, ये भी गलत है आपका। मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल। देखिए अब यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आप मिले, मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल, तो यहाँ पे कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर 4। देखिए
आप देखे होंगे कि ब्रेक द आइस लिखा हुआ है, जो नीतू सिंह मैम का जो बुक है वो आपका वो एप्लेन टू पैरामाउंट, उसमें ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन लिखा हुआ है। आपने तो रट के आ गए आप कि वहाँ पे मैंने याद किया टू मेक कन्वर्सेशन, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, चुप्पी तोड़ना, यहाँ पे उस टाइप का कोई ऑप्शन ही नहीं मिला आपको। तो वो चीज़ आपको माइंड लगाना है, एलिमिनेट करना है ऑप्शन से कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखना है कि मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल, आप मोर ज़्यादा कंफर्टेबल होइएगा तभी आप अपनी बातों को रखिएगा, कहिएगा, बोलिएगा। ठीक है, चलिए 93 में देखिए, 93 जो है आपका, ये सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में करना है, ये हमारा जो है आपको पैसिव में दिया हुआ है। द वंडर्ड मैन वॉज, अब देखिए मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो सेंटेंस जो बनेगा वो हमारा वहाँ से क्या होगा, बीइंग क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बीइंग हमारा रिमूव हो जाएगा। और वहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग उसके सिचुएशन के अनुसार उसके ऑप्शन के साथ वाज या वर का यूज़ होगा, वाज या वर यूज़ होगा। तो देखते हैं ऑप्शन से हम चलते हैं। द वाउंडेड मैन हैड बीन तो होगा नहीं, वाज वर है तो वाज वर ही यूज़ होगा। ठीक है, सिर्फ बीन रिमूव होगा वहाँ पे, तो हैड नहीं होगा। अब देखिए वाज हेल्पिंग, तो वाज यहाँ पे हेल्पिंग है थर्ड नंबर में। द वाउंडेड मैन वाज हेल्पिंग अ फ्यू मैन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, अ फ्यू मैन, ऑप्शन नंबर 3 में द वाउंडेड मैन वाज हेल्पिंग अ फ्यू मैन। अब थोड़ा सा आप देखिए कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा दिया हुआ है पैसिव में, उसमें यूज़ किया हुआ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जगह पे जो यूज़ हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, अ फ्यू मैन दिया हुआ है। तो ये हमारा जो स्टार्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा अ फ्यू मैन। क्या बनेगा, अ फ्यू मैन। तो यहाँ पे अ फ्यू मैन हमारा जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, तो अ फ्यू मैन हो जाएगा। तो यहाँ पे द वाउंडेड मैन ही स्टार्ट किया, ये भी गलत हो जाएगा ये भी सही नहीं है। यहाँ पे देखिए अ फ्यू मेन आर, देखिए अ फ्यू मेन आर भी नहीं होगा क्योंकि वॉज है तो वॉज या वर यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए अ फ्यू मेन सेकेंड नंबर में देखिए अ फ्यू मेन वर हेल्पिंग। ठीक है, वर के अनुसार हेल्पिंग, ये आपका जो है क्वेश्चन, ये वर के बाद हेल्पिंग यूज़ लिया। ठीक है, सही है। और द वाउंडेड मैन, ठीक है, ये भी सही है, मतलब स्ट्रक्चर ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। अगला देखते हैं 94 94 है हमारा कि चूज़ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली वर्ड को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्या होगा। देखिए अगर देखिए मोटिफाइड, तो मोटिफाइड का जो स्पेलिंग होगा ना यहाँ पे, वो मोटिफाइड का स्पेलिंग आपका गलत लिखा हुआ है। मोटिफाइड में आपका होता है MORTIED होता है, FIED यूज़ होना चाहिए, जो कि इसमें यूज़ किया हुआ है FEID। ठीक है, तो हमारा कौन सा गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा गलत है दोस्तों। क्या होना चाहिए था, मोटिफाइड। अब देखते हैं कि मोटिफाइड का जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। तो मोटिफाइड मतलब होता है अपमानित करना। क्या होता है, अपमानित। मोटिफाइड होता है अपमानित। FEID जो लिखा है ना, FEID, यहाँ पे ये गलत है, FIED हो जाएगा मोटिफाइड में, अपमानित। अब देखिए बेनाइन क्या होता है, बेनाइन BENIGN, बेनाइन क्या होता है, बेनाइन का मतलब होता है कोई चीज़ें जो जेंटल हो, काइंड हो, उदार। ठीक है, जेंटल। ठीक है, बेनाइन मतलब जेंटल या काइंड, उसको बोलते हैं उदार। ठीक है, इनसिक्योरिटी, अगर कोई चीज़ का सिक्योरिटी नहीं हो, इनसिक्योरिटीज़ जो फील कर रहा हो, तो इनसिक्योरिटीज़ वो होता है। डिस्मे क्या होता है, डिस्मे मतलब होता है कि मतलब स्ट्रॉन्ग सैडनेस। डिस्मे क्या होता है, अगर कोई चीज़ डिस्मे है मतलब स्ट्रॉन्ग सैडनेस है, प्रबल निराशा, ये क्या होता है, निराशा, स्ट्रॉन्ग सैडनेस। ठीक है, जिसमें होता है स्ट्रॉन्ग सैडनेस। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 95 जो है हमारा। देखिए रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, ये हमें PQRS है। देखिए द कंटिन्यूड, यहाँ पे क्या है, द कंटिन्यूड जो है ना, द कंटिन्यूड, इसके बाद क्या आएगा, PQRS को अरेंज करना है। अब देखिए कंटिन्यूड जो है यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव।
अब यहाँ पे सेंटेंस हमारा वो होना चाहिए जो सेंटेंस नाउन से स्टार्ट हुआ हो। किससे स्टार्ट हुआ हो? क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। तो सब्जेक्ट के लिए हमारा इस एडजेक्टिव के बाद क्या आने चाहिए? वो नाउन आना चाहिए। यानी कि जो हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो एडजेक्टिव के बाद नाउन वाले। अब इसमें देखते हैं कि डोमिनेंस ऑफ द एथलीचर ट्रेंड, डोमिनेंस ऑफ द एथलीचर ट्रेंड, नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, नाउन या नाउन फ्रेज का यूज़ होता है एडजेक्टिव के बाद। तो यहाँ पे देखिए कि द कंटिन्यूड के बाद हमारा ऑप्शन नंबर क्यू स्टार्ट होगा कि डोमिनेंस ऑफ द एथलीचर ट्रेंड। ठीक है, अब क्यू देखें तो क्यू से यहाँ पे 3 और 4 स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा 1 और 2 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद देखें कि कौन सा होगा, तो उसके बाद हमारा आना चाहिए क्या? अगर ये हमारा नाउन या नाउन फ्रेज आ गया हमारा सब्जेक्ट के जगह पे, तो सब्जेक्ट के बाद एक सेंटेंस के फॉर्मेशन में क्या होता है? वर्ब यूज़ होता है। अब देखिए कि उसके बाद वर्ब का यूज़ कहाँ पे हुआ है, तो वर्ब का यूज़ यहाँ पे है हैज़। ठीक है, एस में देखिए कि हैज़ का वर्ब का यूज़ हुआ है, हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यू के बाद एस का यूज होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये जो हमारा है 96 से 100 तक, ये हमारा जो आपका दिया हुआ है फिलर्स, इसमें आपको भरना है, फिल करना है। तो आइए क्लोज टेस्ट में हम यहाँ पे फिल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपका पैसेज है, ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज, ठीक है, वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हमें यहाँ पे 96 में यहाँ पे फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे जो डायरेक्टली है ना और इनडायरेक्टली, यहाँ पे क्या है? ये एडवर्ब है। ठीक है, एडजेक्टिव में देखिए जिसके लास्ट में आपको एल वाई मिले ना, उसको आप एडवर्ब समझिएगा। एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब होता है, और एडवर्ब जो होता है ना वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबको क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद हमारा जो है वो क्या है? एडजेक्टिव के बाद यहाँ एडवर्ब के बाद जो यहाँ पे यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा? यहाँ पे हमारा एडवर्ब, एडवर्ब के बाद यहाँ पे एडजेक्टिव, क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे कि जो फॉर्म है क्वालिटीज़, जो फॉर्म है यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली के बाद जो हमारे देखते हैं ऑप्शन में इन्वॉल्व्स है, इन्वॉल्विंग है, इन्वॉल्व्ड है और इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्वॉल्व्ड। क्या हो जाएगा? इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। ठीक है, अब देखिए कभी कभी जो भीतरी है ना, वो भीतरी यूज़ एज अ एडजेक्टिव, भीतरी को क्या करते हैं? एडजेक्टिव के जैसे तरह से यूज़ होता है भीतरी। तो यहाँ पे जो 96 में हमारा सूटेबल होगा वर्ड, वो इन्वॉल्व्ड होगा। ठीक है, अगला देखते हैं इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटीज़। 97 में भरना है, फिल करना है द बिहेवियर ऑफ अ स्ट्रेसफुल ट्रैवर्स। अब देखिए जो क्वालिटीज़ है आपका, ठीक है, वो क्या करता है? क्वालिटीज़ आपको देख रहे हैं अगर इस सेंटेंस में, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह आया हुआ है यहाँ पे। इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटीज़, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ से इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटीज़, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें मेन वर्ड क्या है? क्वालिटी। ठीक है, और क्वालिटी में क्या? ES लगा हुआ है, तो प्लूरल वर्ब है। तो अगर इसके बाद जो अगर लेगा हमारा, प्लूरल वर्ब नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद जो आने वाला होगा हमारा वर्ब लेगा सब्जेक्ट के बाद। अगर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो जो वर्ब आएगा वो भी हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए होगा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंस। यानी जो V1 होता है ना, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, और जो V5 जो होता है इसमें एस लग जाता है, वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो ये हमारा इन्फ्लुएंस हो जाएगा 97 का फर्स्ट। अगला देखते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग enraged over circumstances beyond their control, drivers learn to be patient। अब देखिए यहाँ पे ड्राइवर्स लर्न, अब यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे देखिए जो लर्न बाध्यता को बताने के लिए, बाध्यता को आपको लर्न करना आवश्यक है, तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हमें दिया हुआ है ऑप्शन में मस्ट, कैन, टू, ऑट। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे दोस्तों? इसके लिए हमारा मस्ट लर्न यूज़ होगा। जब बाध्यता को दिखाता है तो मस्ट यूज़ होगा, यहाँ पे मस्ट लर्न का यूज़ होगा। तो यहाँ पे ड्राइवर्स मस्ट लर्न टू बी पैशेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट यूज होगा। देखते हैं 99, ऑन द रोड वी मस्ट बी
अब 99 में हमें फील करना है वी मस्ट बी टू कंट्रोल आवर ओन इमोशंस, ठीक है। तो मस्ट बी, देखिए मस्ट बी यहाँ पे है, तो थोड़ा सा देखते हैं ऑप्शन में 99, देखिए मस्ट बी ब्रेव, कंसिस्टेंट, एबल और ऑब्लिक। तो यहाँ पे क्या होगा, मस्ट बी एबल टू, क्या हो जाएगा, मस्ट बी एबल टू। देखिए मस्ट बी के बाद बी के बाद एबल, ABLE एबल, अब प्लस टू प्लस V1 यूज होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब टू यूज हुआ और टू के बाद V1 यूज हुआ तो यहाँ पे मस्ट बी एबल टू, एबल हो जाएगा। 99 में क्या होगा, एबल यूज होगा। 100 देखते हैं, 100 में क्या है आपका कि रोड रेज ड्राइवर्स आर ऑल्सो मोर लाइकली टू, यहाँ पे फिल करना है 100 में, मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 100 में, ऑप्शन देखते हैं ड्रैग, रिफ्लेक्ट, इनकर, प्रोसीड। तो यहाँ पे जो होगा ना, इनकर का मतलब होता है दोस्त सफ़र करना, एक्सपीरियंस मतलब सहना, ग्रस्त होना, ठीक है, इनकर। तो यहाँ पे लाइकली टू इनकर मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस, ठीक है। तो इनकर होता है, इनकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकर यूज़ होगा, ठीक है, इनकर, INCUR, ठीक है, इनकर। तो यहाँ पे इनकर यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए हमारा जो इंग्लिश का ये 25 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। इसी तरह हम लोग आगे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का करते रहेंगे। आप लोगों को दोस्तों चैनल अच्छा लग रहा है, आप लोगों को यदि ये लग रहा है कि अच्छा है, हमारा जो फुलफिलमेंट है प्रीवियस ईयर का पूरा हो जा रहा है अच्छे से यहाँ पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर भी करिए। धन्यवाद।